अरे भाई साहब, कब ख़त्म होगा ये मेंटली टॉर्चर? कब ख़त्म होगा? आज मैच नहीं था, हमारे जज्बातों का खून था। यार ये क्रिकेट मैच है ही नहीं किसी तरह से भी। ये ऐसा लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। ये लगता है कि ये हमारे जज्बातों के साथ खेल खेला जा रहा है। इतनी गंदी बैटिंग, इतनी गंदी बैटिंग, इतनी गंदी कप्तानी। कल तो हम कुछ थोड़े बहुत पूरा उम्मीद थे कि चलो पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन इन्होंने हमेशा की तरह हमें गलत प्रूफ किया है। यार थोड़ी बहुत तो हमारी लाज रख लो, थोड़ा बहुत तो कुछ। चलो हारता है बंदा, वन साइडेड तो नहीं हारता ना। ऐसे कौन हारता है इतनी बुरी तरह से? एक सेकंड के लिए भी लगा नहीं है कि पाकिस्तान मैच में है, एक सेकंड के लिए भी। पूरा उन्होंने डोमिनेट किया हुआ था। बैटिंग में उन्होंने डोमिनेट किया है, बॉलिंग में उन्होंने डोमिनेट किया है। एंड पे तो हमें लग रहा था कि यार ये ख़त्म क्यों नहीं कर रहे। एंड पे उन्होंने हम थोड़ा और खींचा है ताकि हम और ज़्यादा तंग हो। हमारे जज्बातों के साथ उन्होंने खेला है, इसको कहते हैं खेला है। हमने राइवलरी बनाई हुई है जी, पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया। ओ भाई हाँ, वो हर बार हमें तमाचे मार के जाते हैं मुंह पे। हमें पहले कहते हैं पिच पे बैठो और फिर तमाचे मारते हैं। कोई एक प्लेयर भी नहीं है यार जो उनके सामने डट के खड़ा हो जाए। हर एक बंदा, तू चल जी मैं आया, तू चल मैं आया। हर बंदा ही जान छुड़वाने के चक्कर में है, हर बंदा ही। वो तो एंड में शहीन शाह अफरीदी ने हमारी थोड़ी सी लाज रख ली है। लाज क्या रखी है, उसने भी टॉर्चर बढ़ाया ही है। तो अगर वो भी स्कोर ना बनाता तो हमारा टॉर्चर थोड़ा कम हो जाता, हम इजीली हार जाते, जल्दी हार जाते। यार ये कोई मैच है? इस तरह के मैच को तो मैंने तो देखना ही छोड़ दिया था। मैंने तो इतना मैं टॉर्चर हो गया था कि मैंने देखना ही छोड़ दिया मैच, कि यार ये हमने क्या करना है मैच देख के। तो सबसे पहले साइम अयूब पे तालियां होनी चाहिए कि यार अल्लाह के बंदे तू बॉलिंग छोड़ दे। भाई हमें तुम्हारी बॉलिंग नहीं चाहिए, हमें बैटिंग चाहिए तुम्हारी। तू अल्लाह के बंदे बैट्समैन है, तू अपनी बैटिंग पे तवज्जो दे। जब से इसने बॉलिंग शुरू की है ना, तो इसने बैटिंग बिल्कुल छोड़ ही दी है। इसने कहा है कि मैं तो बस बॉलर हूँ। जो बॉलर है हमारे, वो बैट्समैन बनने के चक्करों में है। जो हमारे बैट्समैन है वो बॉलर बनने के चक्करों में। शहीन साहब हैं वो जी मैं तो ऑलराउंडर हूँ, PSL में भी हो जी मैं तो ऑलराउंडर हूँ। तो वो उन्होंने अपनी बॉलिंग ख़राब की है इन ऑलराउंडर के चक्कर में। इसी तरह ये साइम साहब अपनी बैटिंग बर्बाद कर रहे हैं बॉलिंग के चक्कर में। और भाई हमें ऐसे रेलू कटे बॉलर नहीं चाहिए। तुम्हारा जो काम है तुम वो कर लो। तुम ऊपर से आके 10 बॉलों में 15 बॉलों में हमें 30-40 रन दे जाओ, तुम्हारी मेहरबानी है, हमारे लिए वही काफ़ी है। हमें बॉलिंग तुम्हारी चाहिए ही नहीं है यार। इतना मेंटली टॉर्चर। अब इस टॉर्चर से हम कैसे निकलें? मैच है वो हम नहीं देखना छोड़ सकते। इन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने जीतना नहीं है। अब तो हमने यकीन कर लिया कि हम तो जीत ही नहीं सकते। हमारी 10 नस्लें आ जाएं इनसे, इंडिया से नहीं जीत सकती। क्या फ़ायदा? हम तो बात वही आ जाती है ना कि हम जिन बंदों को लेके आते हैं ना उनको बैक करते हैं कि चलो ये जीतेंगे, ये जीतेंगे। एक बार हारते हैं, दूसरी बार हारते हैं, तीसरी बार हारते हैं। हम कहते हैं, फिर पता चलता है जी इनमें तो पोटेंशियल ही नहीं था, ये वो बंदे ही नहीं थे जिनको हमने सपोर्ट करनी थी। फिर नए बंदों को ले आते हैं, फिर 2-3 साल हारते हैं, तो फिर वही दोबारा से कि ये तो बंदे ही नहीं हैं। अब वही ना जिनको हम बैक कर रहे थे वही बंदे वही हैं, ये इनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। हमने निकाला था बाबिर का रुझान को कि कोई हमें बेहतरी नज़र आएगी, छोटी टीमों के ख़िलाफ़ बेहतरी थोड़ी बहुत नज़र आती।
वही छोटी टीमों के ख़िलाफ़ ये मार के बड़े बन जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं। जब इनको टक्कर देने वाली टीम आती है तो उसके आगे ठुस। तो बात वही है भाई, इनसे जीतना, इंडिया से जीतना हमारे बस का नहीं है। अब तो जब भी जीतेंगे अपसेट ही होगा। अपसेट के बगैर हम नहीं जीतेंगे। वो साहबज़ादा फरहान ने बैटिंग की है 44 बॉलों पे 40 रन। ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर रहे बैटिंग को। मोहम्मद हारिस साहब वो जी पिछले मैच में चल गए हैं, छोटी टीम के ख़िलाफ़ रन्स कर गए हैं। हमने कहा जी बस यही है, इससे बेहतर तो प्लेयर है ही नहीं। उसके बाद जी फ़खर ज़मान साहब को इतने यार, एक तो इतनी चांस मिले हैं कि अल्लाह पाक भी हमें कहता रहा है कि जीत लो। हमारे प्लेयर ने कहा हमने जीत के करना क्या है। ऐसे टांगे फूली हुई हैं। अंपायर ने भी कस्में खाई हुई हैं कि हमने गलत डिसीज़न देना है, और इतने डिसीज़न रिवर्स हुए हैं। उसके बावजूद हमने गंद किया है, टोटली गंद किया है। यार ये कोई तरीका है? आप लोग प्रोफेशनल बंदे हो, इतने लोग आपको सपोर्ट करते हैं, इतने पैसे आप लोग लेते हो हमसे, हमारे ही पैसे जा रहे हैं ना आप लोगों को। आप लोगों ने अगर नहीं खेलना तो साइड पे हो जाओ भाई, टीम को ख़त्म ही कर दो। हमें पता तो चले कि टीम ही नहीं है यार, नहीं देख सकते हम मैच। तो यकीन मानो इतने हम मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं ना कि अब तो दिल करता है कि इंडिया को सपोर्ट करें, हम ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करें, इंग्लैंड को सपोर्ट करें, साउथ अफ्रीका को, उनमें से की टीमों को, उन जैसी जो दलेर क्रिकेट खेलती हैं ना, उनको हम सपोर्ट करने का दिल करता है। इन्होंने तो कस्में खा ली हैं कि यार हमने तो करना ही नहीं है ना कुछ। तो जाहिर है अब एशिया कप में कोई चांस ही नहीं रहा। एशिया कप इंडिया का है, ये तो मैच आगे होंगे, ये तो फॉर्मेलिटी होगी। अब तो जाहिर हो गया है। एशिया कप में जो टीमें हैं, अफ़गानिस्तान वैसे इंडिया को अब्बू मानता है। वो तो कहते हैं कि वो हमारे अब्बू हैं, उनसे तो हमारा जीतना गुनाह है। तो पाकिस्तान उनको डोमिनेट नहीं कर सका। श्रीलंका वालों को वैसे उन्होंने बनी बनाया हुआ है बड़े मैचों में। वो वैसे हमसे भी ज़्यादा प्रेशर ले जाते हैं, पता नहीं उनको क्या है। तो पीछे क्या रह जाता है, कोई टीम नहीं। बांग्लादेश का वो फारग हुई पड़ी है। तो भाई टीम इंडिया ही है सिर्फ ये सारी टीमों में ना। तो ये मैच ही आगे टाइम पास ही है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। कप तो इंडिया का ही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कल भी 2 मैच हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आगे भी पाकिस्तान एक आधा मैच जीत के आगे तो पहुंच जाएगा, लेकिन आगे फिर वही टॉर्चर होगा। तो अब तो ये भी दुआ नहीं कर सकते कि यार इधर से ही वापस आ जाएं, क्योंकि जाना तो है इन्होंने आगे। तो आगे तो चले जाएंगे, आगे फिर जाके यही गंद करेंगे तो हम पे टॉर्चर होगा। तो कोई आप लोग ही भाई यार कोई तरीका बता दो कि हम क्रिकेट को बिल्कुल छोड़ ही दें। छोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर नहीं छोड़ा जाता। फिर ये कोई ऐसा कारनामा कर देते हैं कि दोबारा फिर देखना पड़ जाता है। तो क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये टॉर्चर हमारी किस्मत में लिखा गया है, ये हमारे साथ होता रहेगा जब तक हम मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं होंगे ना। तो किसकी बात करें यार, कुछ मैच में बात करने को है ही नहीं है ना। या तो हो ना कि कोई परफॉर्मेंस हो, कोई कुछ ना कुछ हो मैच में। टोटली इंडिया ने शुरू से पहली बॉल से लेके आखिरी बॉल तक 1% भी पाकिस्तान का बनने ही नहीं दिया मैच। तो इसमें क्या बात करें, बात करने का कुछ छोड़ा ही नहीं है। हाँ, इंडिया को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि इंडिया ने अच्छा खेला है, अच्छी टीम है उनकी, उन्होंने अच्छी तैयारी की है। तो डेफिनेटली कप भी उनका है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।